मिला टाइम्स में खुशामदीद। चुनावी पेशन गोई करने वाले प्रशांत किशोर एक मरतबा फिर सुर्खियों में हैं और इस मरतबा सुर्खियों में होने की वजह यह है कि इंटरव्यू के दौरान करण थापड़ ने इनके पसीने छुड़ा दिए। जिस तरह एक मरतबा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पसीना छुड़ाया था, मोदी साहब के लिए करण थापड़ के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया था और उन्होंने कहा था कि दोस्ती बनी रहे। उसी तरह का माहौल इस मरतबा भी देखने को मिला। दवार के लिए प्रशांत किशोर से करण थापड़ इंटरव्यू कर रहे थे और इंटरव्यू के दौरान करण थापड़ ने पूछ लिया कि इस मरतबा एनडीए को, बीजेपी को कितनी सीट आएगी, तो प्रशांत किशोर ने बिला सोचे समझे सीधे कह दिया कि 300 तक सीट बीजेपी को आएगी, बीजेपी तनहा सरकार बनाएगी। इसी पर प्रशांत किशोर से सवाल कर दिया करण थापड़ ने कि आपको अपनी इस पेशन गोई पर कितना भरोसा है, कितना यकीन है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने जो भी चुनावी तज्जिया किया है, जो भी ऑब्जर्वेशन हमने दिया है, हमेशा वो सच साबित हुआ है। मेरी पेशन गोई गलत साबित नहीं हुई है और मेरी पेशन गोई इस मरतबा की यही है कि बीजेपी तनहा लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, 300 के आसपास सीट लाएगी, वो सरकार बनाएगी। इसी पर करण थापड़ गुस्सा हो गए और उन्होंने ताबड़तोड़ सवाल कर दिया कि इससे पहले कई मरतबा आपकी पेशन गोई, आपका तज्जिया गलत साबित हुआ है, इस मरतबा फिर आप इस तरह यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी को 300 सीट आएगी। उसी पर प्रशांत किशोर कहने लगे कि नहीं, मेरा तज्जिया, मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरी पेशन गोई कभी गलत साबित नहीं हुई है, मैंने जो कुछ कहा उसी के आसपास हमेशा हुआ है। करण थापड़ ने कहा कि नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा वीडियो दिखाइए, सबूत दिखाइए। करण थापड़ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने कहा था कि वहां कांग्रेस सरकार नहीं बनाएगी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। तेलंगाना के बारे में आपने कहा था कि वहां टीआरएस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती है, तेलंगाना में कांग्रेस जीती। तो जो आपकी पेशन गोई है, जो आपका ऑब्जर्वेशन है, वो कई मरतबा गलत साबित हो चुका है। फिर आप 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे कह सकते हैं कि 300 के आसपास बीजेपी पहुंच जाएगी, जबकि अब तक का जो नतीजा है, अब तक का जो सर्वे है, अब तक जो लोगों का ऑब्जर्वेशन है, जो लोगों की पेशन गोई है, वो यही कि बीजेपी 200 के आसपास सिमट जाएगी, 200 से ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं ला सकती है। और इस बात पर अब खुद बीजेपी में चर्चा होने लगी है। बीजेपी के लोग खुद शुरू में 400 पार का नारा लगा रहे थे, उसके बाद बीजेपी ने नारा लगाना बंद कर दिया, यानी 200 के आसपास बीजेपी सिमट रही है। ये हर तरह का एग्जिट पोल है, हर तरह के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ग्राउंड पर ये चीज़ें चल रही है। खुद बीजेपी एनडीए को, आरएसएस को अंदाज़ा हो गया कि सरकार में वापसी मुश्किल है। ऐसे मौका पर इंटरव्यू में अब लगातार कहने लगे प्रशांत किशोर कि बीजेपी इस मरतबा भी 300 के पार जाएगी, बीजेपी सरकार बनाएगी। इसके पीछे का संदेश साफ होता है कि प्रशांत किशोर खुद कह नहीं रहे हैं, बल्कि उनसे कहलाया जा रहा है कि जो माहौल बन चुका है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी हार रही है, वो माहौल दोबारा से बन जाए कि नहीं, बीजेपी जीत रही है। 2 फेज का चुनाव अभी तक बाकी है, 5 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं और पिछले 5 फेजेस के चुनाव में तस्वीर यही साफ हो चुकी है कि बीजेपी इक़्तिदार से बाहर जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। ऐसे मौका पर आखिर वक्त में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं कहकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को पकड़ लिया करण थापड़ ने, उनसे सख्ती से सवाल कर दिया। प्रशांत किशोर के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। दवायर की इस क्लिप को आप सुनिए कि किस तरह बहस हो रही है। Listen, Karan, I'm not in the business No. of predicting I'll tell you why I asked that life. question. I'll tell you why I asked that question. How confident are you? Because in May 2022, you predicted that Congress would be routed in Himachal. It won. In September 2023, yes, you're on record. Where? You're on record. We've got it. No, but this is your last time also. You are always trying to create a hypothesis and trying to put it on the guest side. No, I'm not creating a hypothesis. Show me a video, Karan. Now it's because you have said it something. Yes, absolutely. You're not dealing with some spokesperson of a party. If you show me a video of me telling that Congress will be routed in Himachal, a video in May 2022. Hear me out. If you show me, I will quit the job, or you apologize publicly on the camera. I have. Show me the video where I've said that Congress will be routed in Himachal. Does it have to be on video? Just a second. Does it have to Hear be me video? out. Don't try to pin I'm down not. things. Hang on a No, second. I'm not letting you go out of this. No, I'm not letting you go out of this. You don't have to let me get out of it. No, you see when Can I finish? No, you cannot. You cannot. Hang on a second. When you are interviewing a person and you take great pride in being factual. I am being factual. Stick to the fact. You haven't even let me finish. Show me the video. Release it on the wire where Prashant Kishore has said that Congress Does it have to be a video? Yes. Why can't it be something to say to a newspaper? I don't know. A newspaper can write anything. You can write anything. Show me where I've said this. Show me where there are loads of things that are written by newspapers. I don't count. And it has been a No, you can't. I go from here and what you write in your news publication is none of my business.
what I say, show me that words. If I have said that Congress will be routed in Himachal in 2022, I am saying on camera, on record, that I quit what I do. But if you are wrong and trying to put your perception in my as my statement, then please be man enough to say sorry about it. Forgive me. I am always man enough to tell. Let me finish now. Let me finish without your raising your voice. Let me finish without your interrupting me. You are not going to intimidate me. Interrupting me. I am always man enough to accept my mistake. You have made a mistake. Frequently. You have already made a mistake. However, I am quoting what has been you have in made the a mistake. newspapers and what has been You have on made a websites. mistake. I have not made You a have mistake. made a mistake. I am quoting what has been in newspapers and on websites, and I'll repeat what they said. Rewind. In May 2022, you are quoted as having said Congress will be routed in Himachal. In September 2023, you are quoted as having said BRS would win Telangana, and it did not. Those are the reasons why I said, how confident are you this time round? Because according to newspapers, according to websites, you were wrong on that occasion. You can raise your voice, so can I. It doesn't serve any purpose. Please raise. I'm not raising it. Please raise. And let me add on. I am never embarrassed in accepting a mistake. Do not try to intimidate me. But I have not in this instance made a mistake. Do not try to intimidate me. I'm not trying to You will not be able to You are trying to intimidate me. You will, nobody, no journalist, nobody can intimidate me. I stand by what I say, and you have already backtracked on camera. You're the one who raised your voice. You said. तो आपने देखा प्रशांत किशोर किस तरह बहस कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, लेकिन करण थापड़ कोई नए जर्नलिस्ट नहीं है या गोदी मीडिया से उनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि राज्यसभा में वो जर्नलिस्ट हैं, मुल्क के नामवर और कदावर सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है। और इंटरव्यू के लिए करण थापड़ सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, कोई उनको फंसा दे आसान नहीं है। यहाँ पर भी पीके ने फंसाने की कोशिश की थी कि आप सबूत दिखाइए, और लगे हाथ इन्होंने सबूत दिखा दिया कि देखिए हिमाचल प्रदेश में और तेलंगाना के बारे में आपने ऐसा ही कहा था। आपकी पीके के बारे में क्या राय है? इन दोनों तो बहुत ज़्यादा दौरा भी कर रहे हैं, बिहार का सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लगातार इनकी गाड़ियां चल रही है, 2025 तक अपनी पार्टी भी लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक तो अपनी पार्टी को यानी स्वराज को इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के रूप में पेश नहीं किया है। तो क्या कुछ कर सकते हैं? इनके पीछे कौन है? क्या इनका एजेंडा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी।